प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। इन विषयों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान पूर्वक सुने। पहला विषय अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों से संबंधित है। भारत ने कुछ राज्यों में श्रमिक कानूनों को पिछले दिनों शिथिल किया था। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वे केंद्रीय और राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों को पालन करने का संदेश दें। विदित हो कि हाल ही में देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संघों ने पत्र के माध्यम से देश में श्रम कानूनों के निलंबन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के समक्ष उठाया और साथ ही इस विषय पर ILO के हस्तक्षेप की मांग भी की थी। चलिए देखते हैं कि भारतीय श्रम कानून क्या है। श्रम समवर्ती सूची में आता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों अपने अलग अलग श्रम कानून बनाते हैं। अनुमान है कि वर्तमान में 200 से अधिक राज्य श्रम कानून और लगभग 50 केंद्रीय श्रम कानून हैं। फिर भी देश में श्रम कानूनों की अभी तक कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। मोटे तौर पर उनको 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, कार्यस्थल की दशा, दूसरा मजदूरी और वेतन, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, चौथा नौकरी की सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। दूसरा विषय न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से संबंधित है। हाल ही में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए जानते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। यह ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के रूप में एक संक्षिप्त शब्द है। वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी तथा 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन थी तथा इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा अन्य कुछ कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागीदार देशों को वर्तमान में समान मताधिकार है तथा किसी के भी पास वीटो का अधिकार नहीं है। तीसरा विषय एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों में सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। उल्लेखनीय है कि एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़कों, 450 किलोमीटर के 11 राज्य मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि सड़कों का डिजाइन, योजना और सड़क सुरक्षा पर कार्य करते समय उन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा के अनुकूल निर्मित किया जा सके। गौरतलब है कि पूर्व में एशियाई विकास बैंक द्वारा कोविड-19 से निपटने हेतु भारत को $2.2 बिलियन की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है। चौथा विषय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को शून्य जोखिम भार युक्त ऋण से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक राहत पैकेज के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण पर जोखिम भार लागू करने की अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया है। आइए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। कोविड-19 और देश भर में लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक क्षेत्र को हुई क्षति को देखते हुए सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की गई थी। MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले इस ऋण पर गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के रूप में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC द्वारा 100% गारंटी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस गारंटी के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार इस योजना के लिए 41,600 करोड़ रुपए के कोष का प्रबंध किया गया है। यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक या योजना के तहत प्रस्तावित राशि के खत्म होने तक लागू रहेगी। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।